Sitting is new smoking. Is sitting the new smoking? You've probably heard studies that have stated sitting is the new smoking. So sitting is the new smoking. In tonight's Health Watch, sitting is the new smoking. दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आप ज्यादा लंबे समय तक बैठना छोड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है। जितना ज्यादा बैठे रहोगे उतनी ही लाइफ कम होगी। और क्योंकि आप मेरे चैनल पर आए हो तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी लाइफ को हैप्पी और हेल्दी बनाऊं। आज के वीडियो में मैं दो चीजों के बारे में बात करूंगा। एक तो रिसर्च, स्टडीज और साइंटिफिक एविडेंस के साथ मैं ये प्रूव करूंगा कि बैठना हमारे लिए हानिकारक क्यों है और उससे हमारी लाइफ शॉर्ट क्यों हो सकती है। और वीडियो के दूसरे हाफ में मैं बात करूंगा कि इन चीजों का सोल्यूशन क्या है, हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हम ज्यादा लंबे टाइम तक बैठना छोड़ दें। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल दिग्विजय सिंह, इंडियन आर्मी रिटायर्ड, सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, सर्टिफाइड डाइटिशियन, सर्टिफाइड फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस ऑथर और हेल्थ कोच। दोस्तों जो लोग बोलते हैं ना कि वॉकिंग करने से कोई फायदा नहीं होता, वो इस वीडियो को आज जरा ज्यादा ध्यान से देखें। तो चलिए पहले ये एक स्टडी देख लीजिए जो कि गोवा में बस कंडक्टर्स और बस के ड्राइवर्स, जो गवर्नमेंट बस के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं, उनके ऊपर स्टडी करी गई। ये स्टडी इंडियन डॉक्टर्स ने ही की है, जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ में पब्लिश हुई है। और इस स्टडी का कंक्लूजन ये आया कि बस ड्राइवर्स को चांसेस ज्यादा हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज या हार्ट डिजीज होने के एज कंपेयर टू द बस कंडक्टर्स, क्योंकि बस ड्राइवर्स लगातार 6 से 8 घंटे तक बैठे रहते हैं और ड्राइविंग करते हैं, जबकि कंडक्टर को पूरे दिन बस में ऊपर से नीचे घूमना पड़ता है टिकट देने के लिए या फिर टिकट्स को चेक करने के लिए, और इसी बहाने उसकी हो जाती है थोड़ी बहुत वॉकिंग। इस स्टडी को अगर आप पढ़ना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप आराम से जाके बाद में इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि नो अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज इनफ टू ऑफसेट द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग। मतलब ये हुआ कि ज्यादा टाइम तक बैठे रहने से जो हमें नुकसान होता है उसकी पूर्ति कोई भी किसी भी किस्म की एक्सरसाइज नहीं कर सकती। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक इतने लोग मरते हैं सिर्फ वो बीमारियों से जो कि ज्यादा बैठे रहने की वजह से एग्रीवेट होती हैं। मेरे इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जागरूक करना है कि कैसा हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपने बैठे रहने की या ज्यादा लंबे टाइम तक बैठे रहने की आदत को छोड़ सकें। अब मैं आपको एक और स्टडी दिखाता हूं, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की ये स्टडी है और इसके मुताबिक जितना ज्यादा आप चलोगे उतना ही डेथ का रिस्क कम होता है। अगर आप 1000 स्टेप्स भी एक दिन में लेते हैं तो 15% चांसेस कम हो जाते हैं मरने के किसी भी बीमारी से। ये सारी स्टडीज और रिसर्च की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। एक और स्टडी है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की और टॉपिक था कि क्या वॉकिंग से हार्ट रिलेटेड बीमारी के कारण हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ के चांसेस कम होते हैं। और इस स्टडी से ये स्टैब्लिश हुआ कि अगर ओल्डर मैन या वुमेन रेगुलर वॉक करते हैं तो चांसेस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन कम होते हैं। दोस्तों और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो ये प्रूव करती हैं कि वॉक करने से डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। हार्वर्ड की रिपोर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की रिपोर्ट, इंडिया टुडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी की रिपोर्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ये कहते हैं कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप जिम नहीं जा सकते, योगा नहीं कर सकते, तो कम से कम 1 घंटा वॉक तो जरूर कीजिए। तो फिर दोस्तों सॉल्यूशन क्या है, ये बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर ज्यादा समय तक कोई बैठता है तो उससे डिमेंशिया होने के भी चांसेस हैं। अब आप सोचेंगे कि यार डिमेंशिया क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि डिमेंशिया के सिम्टम्स हैं मेमोरी लॉस, कंसंट्रेशन कर पाने में दिक्कत होना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जैसे कि जब शॉपिंग करने जाते हैं तो खुले पैसे कितने देने हैं ये समझ में ना आना, किसी के साथ भी बात करते समय सही वर्ड का या शब्द का जुबान पर ना आना, अचानक से भूल जाना कि हम कहां पर हैं और क्यों आए हैं, और इसके अलावा मूड चेंजेस, ये सारे सिम्टम्स हैं डिमेंशिया के। तो चलिए दोस्तों वीडियो का सेकेंड हाफ शुरू करते हैं जिसमें कि हम बात करेंगे सॉल्यूशन की कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं जिससे कि जो हमारी ज्यादा देर तक बैठने की प्रॉब्लम है या बीमारी है उसको हम ठीक कर सकें। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे साथ वीडियो में यहां तक बने हुए हैं तो आई रियली अप्रिशिएट इट, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो इमीडिएटली कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम बात करते हैं अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ से रिलेटेड सभी टॉपिक्स के बारे में। तो मेरे बहुत सारे प्यारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि यार मेरी तो जॉब ही सिटिंग है, मैं कैसे अवॉइड करूं बैठना। तो मेरी टिप नंबर 1 ये है कि अवॉइड सिटिंग कंटिन्यूअसली। अब ज्यादा देर तक मत बैठें, 1 घंटे से ज्यादा लगातार आप ना बैठें। जैसे ही 1 घंटा हो जाता है आप उठें
उठ के अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, कुछ एक्सरसाइज करें, थोड़ा बहुत घूमें फिरें, 2-3 मिनट का वॉक करें। ये सारी छोटी छोटी एक्सरसाइज करने से, जो हम बैठे रहने से हमारी स्पाइन कंप्रेस हो जाती है, ये एक्सरसाइज करने से वो डीकंप्रेस हो जाती है और लॉन्गर रन में हमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि मेरे वो दोस्त सोचेंगे कि यार मैं उस टाइम पे तो उठ नहीं सकता, लेकिन बाद में जाके मैं कुछ एक्सरसाइज कर लूंगा। तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि वो एक्सरसाइज आपको फायदा नहीं देगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो 34% चांसेस हैं इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेथ के। मेरी टिप नंबर 2 ये है कि वॉक आफ्टर यू ईट। खाना खाने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको हल्की फुल्की वॉक जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से जो हमारा ब्लड शुगर रिस्पॉन्स है वो स्मूथ हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर जो है वो इंक्रीज होता है और अगर हम वॉक करते हैं तो वो स्मूथ आउट हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं उसके इमीडिएटली बाद ब्लड शुगर बढ़ता है और अगर खाना खाने के बाद लाइट एक्टिविटी करते हैं तो डाइजेशन को तो इंप्रूव होता ही है, बल्कि ग्लूकोज और इंसुलिन रिस्पांस भी बेहतर होता है। और मेरी टिप नंबर 3 ये है कि जब आप फोन पर बात करते हैं, अगर लैंडलाइन फोन है तो खड़े होकर बात करें, अगर मोबाइल है तो घूमते फिरते बात करें। इसी बहाने से आपकी वॉक हो जाएगी और जो आपकी स्पाइन है उसका पोस्चर भी करेक्ट रहेगा। आई एम श्योर ऐसा करने से आपको बहुत फायदा होगा और आप इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लोगे। तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट में ये भी बताना कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। तब तक के लिए जय हिंद।